भारत इंग्लैंड के बीच में टेस्ट सीरीज अब खत्म होने को आई है। पांचवा टेस्ट मैच सीरीज का खेला जाएगा। कहां पर? धर्मशाला की सुंदर वादियों में 7 मार्च से यह मैच शुरू होगा और ये भारत का आईपीएल 2024 से पहले आखिरी इंटरनेशनल मैच होगा। तो इसलिए तैयार हो जाइए इंटरनेशनल मुकाबले के लिए, किसके बाद आईपीएल शुरू हो जाएगा और टीम इंडिया का ये आखिरी मैच है। लेकिन इस टेस्ट मैच के लिए बहुत सारी खबरें आ रही है। धर्मशाला की पिच को लेकर बहुत ज्यादा बातचीत हो रही है। वहीं बातचीत तो हो रही है टीम इंडिया की संभावित प्लेइंग 11 के बारे में भी खबर ये आ रही है कि रोहित शर्मा आराम ले सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि यह आराम टीम इंडिया के लिए हराम भी हो सकता है, क्योंकि रोहित शर्मा अगर आराम लेते हैं तो इंग्लैंड के जो 3 तेज गेंदबाज जिनकी उम्मीद की जा रही है कि खेलेंगे, मार्क वुड, रॉबिन्सन, जेम्स एंडरसन, एक तरफ होगा पेस से वार तो दूसरी तरफ जो रफ्तार आएगी, जो स्विंग आएगी एंडरसन की, वो परेशान करेगी। तो इस मैच के लिए दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग 11 क्या हो सकती है उसके बारे में बातचीत करेंगे। पिच रिपोर्ट क्या कहती है, हेड टू हेड रिकॉर्ड क्या कहते हैं, वेदर फोरकास्ट कैसा रहेगा, सब कुछ आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले बातचीत कर लेते हैं टीम इंडिया की संभावित प्लेइंग 11 के बारे में। तो अगर टीम इंडिया की संभावित प्लेइंग 11 के बारे में बात करें तो खबर आ रही है रोहित शर्मा नहीं खेलेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि खेलेंगे और उनको खेलना भी चाहिए। तो रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल आपको ओपन करते हुए दिखाई देंगे। इसके बाद शुभमन गिल आएंगे। नंबर 4 पर रजत पाटीदार बाहर हो सकते हैं, उनकी जगह देवदत्त पडिक्कल खेल सकते हैं। हालांकि मुझे लगता है कि एक मौका और देना चाहिए रजत पाटीदार को। जब पूरी सीरीज दे दी, जब 3 मैच यानी कि 6 पारियां दे दी, तो एक मैच और दे के देख लीजिए। कोई बात नहीं, कॉन्फिडेंस डाउन है उनको कॉन्फिडेंस देने की जरूरत है। तो इसके बाद बारी आ गई रजत पाटीदार के बाद सरफराज की, इसके बाद ध्रुव जुरेल जो पिछले टेस्ट मैच के हीरो, इसके बाद 2 स्पिनर अश्विन और जडेजा। और इस टेस्ट मैच में कुलदीप यादव को मैं अपनी टीम में शामिल नहीं कर रहा हूं, उनकी जगह मैं जसप्रीत बुमराह को टीम में शामिल कर रहा हूं। अगर वो आते हैं तो कुलदीप यादव बाहर जाएंगे। आकाशदीप मेरी संभावित प्लेइंग 11 में होंगे और आकाशदीप के अलावा मोहम्मद सिराज भी होंगे मेरी संभावित प्लेइंग 11 में। तो अब आपको भारत की संभावित प्लेइंग 11 बताई, अब आपको इंग्लैंड की भी संभावित प्लेइंग 11 बता देते हैं। तो देखिए, आपको ओपन करते हुए दिखाई देंगे बेन डकेट और क्रोली जो पूरी सीरीज में करते आ रहे हैं। इसके बाद ओली पॉप जो हैदराबाद में उन्होंने इंग्लैंड को होप दी थी, लेकिन उसके बाद हो गई उनकी टाइम टैप फिस। नंबर 3 पर, नंबर 4 पर जो रूट जिन्होंने रांची टेस्ट में लगाया था शतक। इसके बाद नंबर 5 पर जॉनी बेस्टो बाहर हो सकते हैं, उनकी जगह डैनियल लॉरेंस आ सकते हैं। कारण इसका मैं आपको बताऊंगा क्यों हमने इनको शामिल किया है। इसके बाद बेन स्टोक्स, फॉक्स भी आएंगे। इसके बाद जो गेंदबाजी है वो चालू हो जाएगी। हार्टली इस टीम में होंगे। पिछले मैच के हीरो शोएब बशीर वो इस टीम का हिस्सा नहीं रहेंगे। 3 तेज गेंदबाज रॉबिन्सन, मार्कवुड और एंडरसन। तो ये है इंग्लैंड की संभावित प्लेइंग 11। अब अगर हेड टू हेड रिकॉर्ड के बारे में बातचीत करें तो टेस्ट मैचों में इन दोनों टीमों के बीच में कुल 135 मैच हुए हैं, जिसमें से 34 मैच जीते हैं टीम इंडिया ने, 51 मैच जीते हैं इंग्लैंड ने और 50 मैचों का कोई नतीजा नहीं निकला, यानी कि ड्रॉ रहे हैं। तो हेड टू हेड रिकॉर्ड बता दिया। अब वेदर फोरकास्ट क्या कहती है, क्योंकि वेदर जब धर्मशाला में मैच होता है तो वेदर फोरकास्ट पे ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि बारिश वहां आ सकती है। लेकिन बारिश आ सकती है और आएगी, इसमें डिफरेंस है। और आप लोगों के लिए अच्छी बता दें कि टेस्ट मैच के 5 दिन बारिश की प्रेडिक्शन नहीं की गई है। हालांकि हवा चलती रहेगी और हल्की हल्की वहां पर ठंड है। तो वहां पर हल्की हल्की ठंड है क्योंकि पहाड़ों से घिरा हुआ है, तो बहुत सीधी सी बात है, ठंड तो रहेगी और ठंड रहेगी। लेकिन बारिश की कोई भी प्रेडिक्शन नहीं की गई है। तीसरे दिन थोड़ी सी हल्की सी प्रेडिक्शन की गई है, लेकिन वो बूंदाबांदी की है, तो इसलिए टेंशन लेने की कोई बातचीत है नहीं। अब आपको संभावित प्लेइंग 11 बता दी, हेड टू हेड रिकॉर्ड बता दिए, वेदर फोरकास्ट बता दी। अब आपको पिच रिपोर्ट भी बता देते हैं। तो दरअसल ये टेस्ट मैच खेला जाएगा धर्मशाला में और धर्मशाला में इस समय चल रही है हल्की हल्की सी ठंड। वहां पर तेज गेंदबाजों को मदद मिलती है। धर्मशाला में वैसे भी तेज गेंदबाजों को ही मदद मिलती है और अभी इस मौसम में तेज गेंदबाजों को और मदद मिल सकती है। इसीलिए हमने भी अपनी दोनों संभावित प्लेइंग 11 में दोनों टीमों में 3-3 तेज गेंदबाज रखे हैं और यहां पर तेज गेंदबाजों को मदद ज्यादा मिलेगी कंपेयर टू
स्पिनर, और अगर स्पिनर्स को भी मिलती है तो हमारे पास तो 2 स्पिनर है, अश्विन कुलदीप, कोई टेंशन की बात है नहीं, लेकिन ज्यादा गेंदबाज, तेज गेंदबाज हावी हो सकते हैं। तो अब आपको पिच रिपोर्ट भी बता दी। अब थोड़ी सी बात दोनों टीमों की फॉर्म के बारे में बात कर लेते हैं। टीम इंडिया की साइड से सब कुछ चंगा है, लेकिन बस टेंशन की बात रजत पाटीदार की फॉर्म है। अगर वो भी रन बना लेते हैं तो टीम इंडिया के लिए बल्ले बल्ले हैं, क्योंकि गेंदबाज अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। सिराज को थोड़ी सी ओल्ड लय में आना पड़ेगा, क्योंकि निरंतरता नहीं है उनके प्रदर्शन में। बाकी सारी चीज ठीक है। इंग्लैंड की साइड से परेशानियां ही परेशानियां हैं। अगर क्रोली चलते हैं तो डकेट नहीं चलते, डकेट चलते हैं तो ओली पॉप नहीं चलते, ओली पॉप चलते हैं तो रूट नहीं चलते, अगर ये सब चलते हैं तो बेन स्टोक्स नहीं चलते। कहने का मतलब ये है कि टीम के रूप में प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं। एक बल्लेबाज चलता है तो बाकी टीम कहती है बाय बाय टाटा, मैं आपका साथ नहीं दे पाऊंगा। और यही चीज दूसरे खिलाड़ी के साथ होती है। ओली पॉप अकेले लड़ते रहे, डकेट अकेले लड़ते रहे, जो रूट अकेले लड़ते रहे, सामने वाले बल्लेबाज कहते हैं कि बस हमसे ना हो पाएगा। तो इसलिए इस टीम को एक टीम के रूप में प्रदर्शन करना पड़ेगा और तीनों तेज गेंदबाजों को अच्छा प्रदर्शन करना ही पड़ेगा अगर लाज बचानी है। अगर इंग्लैंड इस टेस्ट मैच पे भी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाया, उम्मीद के अनुसार प्रदर्शन नहीं कर पाया, वो बेसबॉल का कमाल नहीं दिखा पाया, तो 4-1 से ये सीरीज हारने से उनको कोई नहीं बचा सकता। अगर 3-2 से सीरीज उनको करनी है, क्योंकि टीम इंडिया टेस्ट सीरीज तो जीत चुकी है, स्कोर 3-2 करना है तो उन्हें अपना जी जान लगानी पड़ेगी। 100% से काम नहीं करना पड़ेगा, 200% उनको देना पड़ेगा। तो आप बताइए कि हमारी संभावित प्लेइंग 11 आपको कैसी लगी, पिच रिपोर्ट के बारे में क्या कहेंगे, और क्या टीम इंडिया ये टेस्ट मैच जीत रही है? कमेंट बॉक्स में जल्द से जल्द बता दीजिए। वहीं हमारे चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।